हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था URL पैटर्न कैसे बनाना है और रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है। और यहाँ पे हम लोगों ने दो फंक्शन बनाया था और ये जो दो फंक्शन है वो है व्यूज़। और इस व्यूज़ को हम लोगों ने कनेक्ट किया था urls.py के अंदर में। और यहाँ पे जो हमारा बेस पैटर्न था या /cart, ये एक एप्लीकेशन था और ये ऐप के अंदर में हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था लोकल urls.py। और यहाँ पे जो हमारा URL पैटर्न बना था वो क्या बना था, तो /cart/items, तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ना, आइटम लिस्ट, वो वाला कॉल होगा। और अगर /cart केवल करके छोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे कार्ट व्यू नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। अब इस व्यू के अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, वो एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ से केवल एक टेक्स्ट को रिटर्न कर पा रहे हैं। जब हम लोग टेक्स्ट को रिटर्न करते हैं तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलता है वो एक यहाँ पे हमें मिल गया, वेलकम टू कार्ट पेज। लेकिन आप सोच करके देखो कि अगर कोई भी पेज आप ओपन करते हो तो वहाँ पे केवल सिंगल जो टेक्स्ट है वो नहीं रहता है। यहाँ पे आपके पास टोटल कंप्लीट पेज होता है जिसके अंदर में नेविगेशन बार होते हैं, फुटर होता है, हेडर होता है, साइड बार्स होते हैं, इमेजेस होते हैं और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स होते हैं, राइट। वहाँ पे आपको CSS भी इम्प्लीमेंट करना होता है, जावास्क्रिप्ट भी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम अगर चाहते कि कुछ ऐसा प्रोसेस हमें Django देता जिसके थ्रू हम लोग कंप्लीट HTML फाइल को रिटर्न कर पाते, और अगर HTML फाइल को रिटर्न कर पाते तो उस HTML फाइल को इंडिपेंडेंटली हम लोग फॉर्मेट भी कर सकते थे, उसके अंदर में CSS इम्प्लीमेंट कर पाते, उसके अंदर में जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाते। तो इस तरह से अगर हमें फैसिलिटी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होता। तो इन सारी चीज़ों को ही आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML फाइल जो हम लोग बना रहे हैं ना, उसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। तो Django के अंदर में जो टेम्पलेट्स बनाते हैं वो HTML फाइल के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो HTML फाइल को हमें रिटर्न कैसे करना है पहले वो तो समझना है, उसके बाद में हम लोग जाएंगे इसके टेम्पलेटिंग के डेप्थ में, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग करते हैं कार्ट व्यू, तो आप देखो ब्राउज़र के अंदर में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पाथ कार्ट, राइट। तो /cart जैसे ही करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे वेलकम टू कार्ट पेज। ये सारी चीज़ें तो हम लोग कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ से करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ रिटर्न नहीं करना है, मुझे रिटर्न करना है कि HTML फाइल को। तो इसे मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और इसके नीचे में हम लोग रिटर्न करते हैं रिटर्न एंड देन वी हैव टू राइट डाउन हेयर द रेंडर फंक्शन। और यहाँ पे देखो आपको एक मिलता है रेंडर फंक्शन। ये तो हालांकि पहले से हमें सजेशन में मिल गया था, अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, Django.shortcuts के अंदर में मिलेगा रेंडर, राइट। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे रेंडर और इसके अंदर में जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा रिक्वेस्ट और सेकेंड में हमें देना है अपने HTML फाइल का नेम। तो अगर ये हमारा कार्ट का है तो मैं नाम ही डाल देता हूँ यहाँ पे मेरा कि कार्ट पेज .html। अब यहाँ पे जो आपने डाला है कार्ट पेज .html, ये तो फाइल हमारे पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो कार्ट .html फाइल है उस फाइल को हमें कहाँ पे बनाना है, राइट। तो देखो इसको अगर हम लोगों को फॉलो करना है तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे फॉलो करते हैं। तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ दोनों तरीका, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप इसे क्लोज कर दो और आ जाओ आपका जो कोड ऐप है ना, प्रोजेक्ट, उसके लेवल पे। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप बना लो एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक टेम्पलेट्स। अभी इसी स्टैंडर्ड को आप फॉलो करो, टेम्पलेट्स बनाना है इसीलिए हम लोग टेम्पलेट नाम का फोल्डर ही बनाएंगे। यहाँ पे S लगाना है और इस टेम्पलेट्स के अंदर में ही हमें बनाना है HTML फाइल को। अब इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर में आप ये जो HTML फाइल है ना वो बना लो। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और एक फ़ाइल बनाते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग कार्ट पेज .html। और जैसे ही फाइल बनाओगे ना, इसके अंदर में आपको सजेशंस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सजेशंस आपको लाना है तो आप डाउन में नीचे आ जाओ और यहाँ पे मिलेगा आपको Django HTML। यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में टाइप करना है HTML, इसको क्लिक कर लो, आपको यहाँ पे सजेशंस मिल जाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें मिल गया कोड स्निपेट HTML का
और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि ये मेरा है कार्ट पेज। तो आप एक HTML का टैग यूज़ कर लो H1 और यहाँ पे मैसेज कर लो कि दिस इज़ माई कार्ट पेज और इसे सेव कर लेते हैं। अब इतना ही से आपका काम नहीं होने वाला है। इसको कैसे मालूम चलेगा कि आप जो कार्ट पेज बोल रहे हो वो टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में ही मिलेगा। तो इसके एप्लीकेशन को भी हमें बतलाना पड़ेगा, Django के एप्लीकेशन को, कि आपको जो भी HTML फाइल सर्च करना है वो इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में जा कर के सर्च करो। तो इस सेटिंग को अरेंज करने के लिए आप आ जाओ किसके अंदर में, तो जो कोड ऐप आपने बनाया था ना, इस कोड ऐप के अंदर में यहाँ पे आपको मिलेगा कोड ऐप, और इस कोड ऐप के अंदर में settings.py, ये आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर में वो इसी कोड ऐप के अंदर में आना है, क्योंकि ये शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो ये कोड ऐप है ना वो एक मेन ऐप है जो पूरे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को मैनेज करता है, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा settings.py और इस settings.py के अंदर में आना है और इसके अंदर में नीचे आ जाओ। यहाँ पे मिलेगा आपको टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर में एक प्रॉपर्टीज़ है आपका dirs, डायरेक्टरीज आपको बतलाने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट आपको बतला देना है कि हमारा जो टेम्पलेट्स होने वाले हैं वो टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बतला दिया कि ये है टेम्पलेट्स, ऑलराइट। और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यहाँ पे सेव कर लो और ये settings.py को हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद आप देख लो कि हमारा सर्वर रन कर रहा है कि नहीं। ऑलरेडी रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ मिल गया हमें दिस इज़ माई कार्ट पेज, और ये जो कंटेंट आया ना वो आया हमारा HTML फाइल के अंदर से, राइट। यहाँ पे हमारे पास HTML फाइल और ये है कार्ट पेज .html। इसके अंदर में हम लोगों ने लिखा है दिस इज़ माई कार्ट पेज, और हमने यहाँ पे क्लोज़ किया नहीं था H1 को, तो मैं यहाँ पे H1 को भी क्लोज़ कर लेता हूँ। और भी अगर कुछ लिख करके चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पैराग्राफ बना लो, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं lorem 20 एंड देन 20 वर्ड्स विल कम। और अगर जा कर के हम लोग अभी रिफ्रेश करें पेज को तो हमें यहाँ पे भी मिल गया कंटेंट्स। तो आप समझ रहे हो कि हमारा जो HTML फाइल है उस फाइल को यहाँ से हम लोग रिटर्न कर पा रहे हैं। कहाँ से? तो व्यू के अंदर से, ऑलराइट। तो ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया। और जो टेम्पलेट हम लोग ने बनाया प्रोजेक्ट लेवल पे बनाया, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे जो टेम्पलेट्स बनाते हैं ना उसका यूज़ करते हैं हम लोग बेस HTML फाइल बनाने के लिए, ठीक है। अब बेस HTML में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन दूसरा जो स्टैंडर्ड है लोग जो बनाते हैं वो ऐसे भी मैनेज करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो है कार्ट, और कार्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टेम्पलेटिंग बनेंगे वो सब इसी ऐप के अंदर में होगा, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन से ऐप का कौन सा HTML फाइल है, राइट। तो आप इसके अंदर में बना लो। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आपने जो टेम्पलेट फ़ोल्डर बनाया ना, इसी टेम्पलेट्स फ़ोल्डर के अंदर में जा कर के और एक और फोल्डर बना लो आप। और किस नाम से बना लो? तो जिस नाम से आपका ऐप है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले थे कार्ट ऐप के अंदर में HTML फाइल चाहिए, तो आप कार्ट नाम का ही एक फ़ोल्डर बना लो टेम्पलेट्स के अंदर में। और यहाँ पे आप एक फ़ाइल बना लो कि यहाँ पे मेरा जो कार्ट का इंडेक्स आने वाला है ना वो आएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ cartindex.html, और इसके अंदर में हम लोग पूरा HTML फाइल बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक सेपरेट HTML फाइल बनाते हैं और इसका कंटेंट भी हम लोग कुछ अलग ही रखेंगे। तो यहाँ पे ताकि हम लोग दिखला पाएँ यहाँ पे कि हमारा जो फाइल है ये दूसरा है, इंडेक्स फाइल से आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग H2 कर लेते हैं और इसे क्लोज़ कर लो, अदरवाइज ये हमारा छूट जाता है। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि दिस इज़ माई कार्ट इंडेक्स पेज। अब इसको रेंडर करना हो अगर हमें इस व्यू के अंदर से, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग बतला देंगे कि ये जो मेरा होने वाला है ना वो कार्ट index.html होने वाला है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे जो हमारे पास कार्ट इंडेक्स है वो कार्ट इंडेक्स एक लेवल डाउन है टेम्पलेट के अंदर से। यहाँ पे जाकर के देखो कि टेम्पलेट है, जब आप डायरेक्टली फाइल का नाम बताते हो तो वो समझता है कि टेम्पलेट के अंदर में डायरेक्टली हमें मिल जाएगा cartindex.html, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अभी हमारे पास क्या है, टेम्पलेट्स के अंदर में जाओगे तो एक फोल्डर मिलेगा कार्ट, और इस कार्ट के अंदर में मुझे फाइल मिलेगा
कार्ट इंडेक्स। तो एक काम करो कि डायरेक्टली अब जो नाम देते हो ना वो समझता है कि हमें जा कर के फाइंड करना है टेम्पलेट नाम के फोल्डर से। ठीक है, तो टेम्पलेट नाम के अंदर में आप सर्च कर लो कि आपको मिलेगा कार्ट नाम का फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर में आप जाओगे तब मिलेगा कार्ट index.html। तो पूरा पाथ यहाँ पे बतलाना है कि आपका जो HTML फाइल है वो टेम्पलेट्स के अंदर कहाँ पे है। ऑलराइट, तो अभी हम इसे सेव कर लेते हैं और सेव करके जाते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। देखो यहाँ पे मिल गया हमें, दिस इज़ माई कार्ट इंडेक्स पेज। सिंपल। अब ये चीज़ें आप चाहते तो इस एप्लीकेशन के अंदर में भी बना सकते थे। जो हमारे पास यहाँ कार्ट है ना, इस कार्ट के अंदर में आते और इसको पहले आप क्लोज कर लो, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ट है और इस कार्ट के अंदर में हम लोग बना लेते हैं एक फ़ोल्डर, और इस फोल्डर का नेम अभी हम लोग रख लेते हैं फिर से टेम्पलेट्स। और इस टेम्पलेट्स के अंदर में हम लोग डायरेक्ट एक फ़ाइल बना लेंगे। ठीक है, तो आप फाइल बना लो। फाइल का नाम आप कुछ भी रख लो। यहाँ पे हम लोग डालते हैं यहाँ पे सपोज दिस इज़ माई कार्ट होम .html। ऑलराइट, और इसे भी हम लोग कर लेते हैं HTML फॉर्मेट में। और यहाँ पे हमारे पास मिल गया बॉयलर प्लेट कोड, और इसके अंदर में फिर से हम लोग कर लेते हैं H2 और इसका कंटेंट थोड़ा चेंज करते हैं। अभी लिख लेते हैं दिस इज़ माई कार्ट होम पेज। अब इस कार्ट होम पेज को अगर आप रेंडर करना चाहते हो तो फिर से आप यहाँ पे आ जाओ व्यू के अंदर में, और यहाँ से आप डायरेक्टली पाथ को हटा दो, क्योंकि अभी हमारे पास कार्ट नाम का फोल्डर तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और कार्ट इंडेक्स के जगह पे हम लोग बताते हैं कि ये मेरा है कार्ट होम .html। तो इतने सारे काम जेंगो बिहाइंड द सीन कर लेता है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होता है। तो वापस आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में और देखते हैं कि हमें कार्ट होम का कंटेंट मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दो कार्ट को, तो यहाँ पे मिल गया दिस इज़ माई कार्ट होम पेज। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें टेम्पलेट फाइल्स का पाथ बतलाना है और कैसे हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है टेम्पलेट को। अब टेम्पलेटिंग के अंदर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग टेम्पलेट को इनहेरिट भी करते हैं। कैसे बेस HTML फाइल को हम लोग इनहेरिट करके और एप्लीकेशन के अंदर में उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर में क्या होता है कि आप एक बेस जो फाइल होता है ना वो फाइल बनाते हो, जिसके अंदर में आपके पास हेडर होगा, फुटर होगा, साइड बार होगा, नैप बार होगा, ये सारी चीज़ें होगा जो हर पेज के अंदर में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे जनरली इस प्रोजेक्ट लेवल पे एक हम लोग बना लेते हैं बेस HTML फाइल। ठीक है, और इस बेस HTML फाइल को डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन के अंदर में चाहो तो ये टेम्पलेट बनाओ, या फिर इसी जो प्रोजेक्ट लेवल पे टेम्पलेट है उसके अंदर में अलग अलग नाम से आप फोल्डर बनाते जाओ और उस फोल्डर के अंदर में HTML फाइल को रखते जाओ। तो ये दोनों स्टैंडर्ड लोग इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।